बेटा देखिए, हम लोगों ने कल बिल्स ऑफ एक्सचेंज की शुरुआत की थी और इसमें हम जो बातें कल डिस्कस कर चुके थे 2 मिनट में उनको रिवाइज कर रहा हूं कि बेटा एक दुकानदार है जो अपने कस्टमर को उधारी में माल बेचता है। और क्योंकि दुकानदार कस्टमर को उधारी में माल बेचता है तो उसको दो चीजों की चिंता सताती है। एक कि कहीं पैसे डूब ना जाए और दूसरा कि पैसा समय पे आएगा कि नहीं आएगा। इसके समाधान के लिए उसने एक उपाय किया और उपाय ये कि उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया। जो व्यक्ति बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखता है वो ड्रॉवर और जो व्यक्ति उस बिल को एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉवी। जिस व्यक्ति ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा वो क्रेडिटर है और जिस व्यक्ति ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया वो डेटर है। तो इसलिए कभी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि ड्रॉवर और ड्रॉवी के बीच में क्या रिलेशन है तो हम जवाब देंगे कि वही रिलेशन है जो एक डेटर और क्रेडिटर में होता है। इसके बाद हमने ये देखा कि बिल एक्सेप्ट करके ड्रॉवी ने किसको दे दिया, ड्रॉवर को। अब ड्रॉवर जो है वो बिल को यूज कर सकता है, मतलब बिल को यूज करने का अधिकार केवल किसके पास है, ड्रॉवर के पास। तो बेटा ये एक बात आप अपने दिमाग में लीजिए कि बिल को यूज करने का अधिकार केवल किसको है, ड्रॉवर को। यानी अगर कहीं भी बिल का यूज रहा तो ड्रॉवी कभी भी उसकी एंट्री नहीं करेगा। अगर बिल यूज हो रहा है तो एंट्री कौन करेगा, ड्रॉवर। ड्रॉवी की बुक्स में इसके लिए कोई एंट्री कोई हिसाब लिखा नहीं जाएगा। इसमें से 4 यूज में से हमने कल एक पे बात की थी और वो यूज क्या था कि हम बिल को डिस्काउंट करवा सकते हैं। बिल को डिस्काउंट करवाने का क्या मतलब है कि बैंक में जाके लोन लेना। इसमें तीनों पार्टीज का फायदा कैसे है ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ड्रॉवर जो है उसने उधारी में माल बेचा तो ड्रॉवी को, ड्रॉवी का फायदा ये है कि उसको उधारी मिल गई। ड्रॉवी ने बिल दिया ड्रॉवर को, उसकी सेफ्टी हो गई। ड्रॉवर को जो पैसे 2 महीने के बाद मिलने वाले थे वो उसने आज ही जाके बैंक से ले लिए, तो 2 महीने बाद का पैसा उसको आज मिल गया। बैंक ने पैसा थोड़ा सा ब्याज काट के दिया तो बैंक को ब्याज की इनकम हो गई और ड्यू डेट पे बैंक पहुंच गई किसके पास, ड्रॉवी के पास। तो ड्रॉवी ने बैंक को पैसे दे दिए। तो इस तरह से तीनों पार्टीज का इसमें फायदा हो गया। लेकिन ये सब बातें हमको लिखना भी तो आना चाहिए। और अकाउंटेंसी की भाषा क्या है, अकाउंटेंसी की भाषा क्या है, डेबिट और क्रेडिट। रट्टा मारना अकाउंटिंग के सिद्धांतों के खिलाफ है। क्या दुनिया में हजारों लाखों टाइप के ट्रांजैक्शन हैं और उसकी हजारों लाखों टाइप की एंट्री बन सकती। तो आप बोलेंगे नहीं सर मैं तो जर्नल एंट्रीज याद करूंगा। तो भाई साहब याद करने से कुछ नहीं होता। याद करना है तो बोर्ड पे लिखे हुए 3 रूल याद कर लो, आप दुनिया की कोई भी एंट्री बना सकते। तो एंट्री याद नहीं करनी है, एंट्री बनानी पड़ती है। ठीक है, तो हम इस बात को, इस फर्स्ट सिचुएशन को समझने के लिए एक क्वेश्चन लेंगे। मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, अजय सोल्ड गुड्स ऑन 2 months credit to Vijay ₹1 lakh. Ajay sold goods on 2 months credit to Vijay ₹1 lakh.
विजय accepts the bill drawn by Ajay for the same amount for 2 months. Vijay accepts the bill drawn by Ajay for the same amount for 2 months. Ajay discounts the bill from bank. Ajay discounts the bill from bank. Vijay honored the bill on due date. Pass necessary journal entries in the books of Ajay and Vijay. Pass necessary journal entries in the books of Ajay and Vijay. बोलिए हो गया लिख के। अब अपने को ये पूरी एंट्रीज जो है वो जर्नल के फॉर्म में लिखनी है और दो लोगों की बुक्स में अपने से हिसाब पूछा गया है, एक अजय और दूसरा विजय। तो अपने को दो फॉर्मेट बनाने हैं, चार चार एंट्री हो जाए इतने बड़े। डेट, particulars, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। जर्नल ऑफ अजय एंड जर्नल ऑफ विजय। बेटा जब भी आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको सबसे पहला जो जजमेंट लेना है वो ये कि ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है। तो बताइए इस प्रॉब्लम में ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है। अजय ड्रॉवर है और विजय ड्रॉवी है। जो व्यक्ति माल बेचेगा वो बिल ड्रॉ करेगा, वो ड्रॉवर है। जो व्यक्ति माल खरीदेगा बिल एक्सेप्ट करेगा वो ड्रॉवी है। ड्रॉवर के लिए बिल हमेशा बिल रिसीवेबल होता है, ड्रॉवी के लिए बिल हमेशा बिल्स पेएबल होता है। तो अजय के लिए ये बिल रिसीवेबल है, उसे पैसे लेने हैं, और विजय के लिए बिल्स पेएबल है, उसको दूसरों के पैसे देने हैं। बोलिए फॉर्मेट्स रेडी है। अब अपने को यहाँ पे सेम प्रॉब्लम दो लोगों की बुक्स में सॉल्व करना है। ये दो लोग कौन है?
अजय और विजय। तो हम अजय की बुक्स में भी एंट्री करेंगे और हम विजय की बुक्स में भी एंट्री करेंगे। कृपा करके लिखो कम और समझो ज्यादा। दिमाग चालू रखो, पेन बंद भी रहा तो चलता, दिमाग चालू रहना चाहिए और बिना सोचे एंट्री मत लिखो। अगर आप बिना सोचे एंट्री लिख रहे हैं मतलब आप अकाउंटेंसी का कत्ल कर रहे हैं। और हम यहाँ कत्लेआम मचाने नहीं आए हैं, पढ़ाई लिखाई करने आए हैं। और पढ़ने के लिए सबसे जरूरी है सोचना, जो हमने बंद कर दिया है। तो कृपा करके सोचो। अजय ने माल बेचा विजय को। अजय ने किसको माल बेचा? विजय को। हु इज द रिसीवर? विजय इज द रिसीवर। डेबिट टू द रिसीवर। तो यहां पे हमने विजय को माल बेचा, विजय का अकाउंट डेबिट करो, डेबिट टू द रिसीवर। वैल्यू है इसकी 1,00,000। बेटा हमने विजय को माल बेचा, माल बेचना हमारी इनकम है। नियम कहता है क्रेडिट ऑल इनकम, इनकम को क्रेडिट करो। तो सेल अकाउंट को क्रेडिट करो। मैं बोल रहा इसलिए क्रेडिट मत करो सेल को। आपका मन हो कि सही में सर क्रेडिट ही होना चाहिए तो ही करना, आपका मन हो कि नहीं हो सकता ऐसा, तो पेन रोक देना कि सर नहीं मैं तो कन्विंस नहीं हूं। समझे? और कन्विंस करने के लिए बोर्ड की तरफ देखना, क्रेडिट ऑल इनकम। और फिर जब मैं प्रॉब्लम करने दूं तो ऐसा पेन लगा के बैठना मत पुराने प्रॉब्लम पे। नरेशन लिखो, बीइंग गुड्स सोल्ड टू विजय। हमने विजय को माल बेचा। बेटा सेम प्रॉब्लम दो लोगों की बुक्स में लिखना है। अजय को हम ड्रॉवर कह रहे हैं, ब्रैकेट में लिख लो, और विजय को हम ड्रॉवी कह रहे हैं। बेटा ड्रॉवर बोलता है कि मैंने माल बेचा, ड्रॉवी क्या बोलेगा कि मैंने माल खरीदा। एक का सेल, दूसरे का परचेस है। परचेस जिस व्यक्ति का है उसके लिए परचेस क्या है? एक्सपेंस है। और नियम क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस। कौन सा अकाउंट डेबिट करो? परचेस अकाउंट डेबिट करो। बेटा सीए वालों को ये चैप्टर सिलेबस में है, और सीए वाले बच्चे जानते हैं कि जब कोई चैप्टर सीए के सिलेबस में आता तो अलग ही तरह का डिस्को करने लगता। तो इसलिए बेसिक समझ लो, क्योंकि ये आगे डिस्को करवाएंगा आपको। तो जर्नल ऑफ विजय, विजय बोलेगा कि हमने माल खरीदा, परचेस अकाउंट डेबिट। माल खरीदना हमारा खर्चा है, परचेस को करो डेबिट। बेटा देखो प्रॉब्लम एक है, सोचने वाले दो है, और हर ट्रांजैक्शन में ऐसा ही होता है। हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, हम बोलते हैं असेट है, बैंक बोलता लाइबिलिटी है। आप मुझे फीस दे रहे हो, आप बोलोगे एक्सपेंस है, मैं बोलूंगा इनकम है। तो हर ट्रांजैक्शन कितने लोगों की बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं? दो। कारण ट्रांजैक्शन होता ही दो लोगों के बीच में। हम खुद से कभी ट्रांजैक्ट नहीं करते, आज मैंने खुद को ही माल बेचा और करोड़पति हो गया, ऐसा नहीं होता। दूसरे को माल बेचेंगे तो कमाई होंगी। तो एक का सेल, दूसरे का क्या है? परचेस है। ठीक है। और पढ़ाई का लोड लेने के बजाय सोचने पे लोड लो, है ना। आप क्या करते? पढ़ाई का टेंशन लेते, खूब टेंशन आ रहा, सोचना शुरू करो, टेंशन खत्म हो जाता। पढ़ाई का सारा टेंशन क्या है कि आप सोचते नहीं। आप सोचते कि मैं सब कुछ रट लूं, रटने से पढ़ाई नहीं होती। समझना शुरू करो। माल खरीदा, परचेज डेबिट। उधारी में खरीदा, किसने दिया? तो उधारी में माल किसने दिया? अजय ने। रूल क्या बोलता है? क्रेडिट टू दी गिवर। जो आपको दे उस व्यक्ति का अकाउंट क्रेडिट करो। तो अजय का अकाउंट क्रेडिट करो। नरेशन लिखो, बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम अजय। विजय बोलता है कि मैंने अजय से माल खरीदा।
फिर आगे बढ़िए, अजय को चाहिए थी उसकी सेफ्टी, उसने अपने सेफ्टी के लिए बिल ड्रॉ किया और उसका ड्रॉ किया हुआ बिल जो है विजय ने एक्सेप्ट भी कर लिया। अगर बिल एक्सेप्ट हुआ तो ये एक्सेप्ट होके वापस किसके पास आया? अजय के पास। बिल इज द प्रॉपर्टी ऑफ ड्रॉवर। बिल किसकी असेट है? ड्रॉवर की, तो उसके पास वापस आया। तो इसलिए ड्रॉवर ने उस बिल को क्या नाम दिया? बिल रिसीवेबल। उसने बोला मेरे पास बिल आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो वो कहेगा कि बिल आया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। वो बोलेगा 1 लाख रुपए का बिल आया। अजय बोलेगा कि मुझे ये बिल किसने दिया? तो अजय बोलेगा कि मुझे ये बिल किसने दिया? विजय ने। हु इज द गिवर? विजय इज द गिवर। क्रेडिट टू द गिवर। तो विजय का अकाउंट क्रेडिट करेंगे। बीइंग बिल रिसीवेबल रिसीव्ड, हमें बिल रिसीवेबल रिसीव हुआ। बेटा अगर मैं ऐसे कहूं कि कल तक जिस असेट को मैं डेटर कह रहा था, आज उसी असेट को मैं बिल रिसीवेबल कह रहा हूं, सही है गलत है? कल तक जिस असेट को मैं डेटर बोल रहा था, आज उसी असेट को मैं बिल रिसीवेबल बोल रहा हूं, सही है कि गलत है? देखो अभी ये मोबाइल मेरी असेट है, मैंने इसको बेचा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? कैश में। तो आज जिसको मैं मोबाइल बोल रहा हूं, बेचने के बाद वही क्या हो जाएगा? कैश। तो कल जिसको मैं कह रहा था डेटर, आज वही किस में कन्वर्ट हो गया? बिल रिसीवेबल। इसलिए जब बिल रिसीवेबल डिसऑनर होता है तो उसका पैसा किससे मांगा जाता है? डेटर से। क्योंकि बिल रिसीवेबल आपको कौन देता है? डेटर। तो अगर कल को उसके पैसे नहीं मिले बिल रिसीवेबल के, तो आप किससे पैसा मांगोगे? डेटर। ये वो पॉइंट है जिस पे हमने फाइनल अकाउंट चैप्टर खत्म किया था। फाइनल अकाउंट में हमने अंत में जो एडजस्टमेंट पढ़ी थी वो यही तो थी, बिल रिसीवेबल डिसऑनर, बिल्स पेएबल डिसऑनर। तो ये समझिए कि बिल रिसीवेबल का मिलना यानी कन्वर्जन ऑफ डेटर इनटू बिल। कल तक जो डेटर थे आज वो बिल रिसीवेबल बन गए। एक बंदा बोलता है कि बिल रिसीवेबल है, दूसरा बंदा बोलेगा बिल्स पेएबल है। विजय बोलेगा मुझे अजय के पैसे देने हैं, तो वो कहेगा कि अजय इज द रिसीवर, डेबिट टू द रिसीवर। अजय का अकाउंट डेबिट, और वो कहेगा कि मैंने बिल एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। बिल एक्सेप्ट करना अपनी लाइबिलिटी है, और इस लाइबिलिटी को नाम क्या देगा? बिल्स पेएबल। तो विजय कह रहा है कि अजय ने बिल लिखा और मैंने उस बिल को पढ़ के साइन करके एक्सेप्ट किया और कमिटमेंट दिया कि मैं 2 महीने के बाद आपको या आप जिसे कहेंगे उसको पैसा दे दूंगा। याद करो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने कल क्या लैंग्वेज लिखी थी? पे टू मी और माय ऑर्डर। ड्रॉवर बोलता है कि ड्यू डेट पे पैसा मुझे देना या मैं जिसे कहूं उसे देना। तो ये भी बोल रहा है कि ठीक है मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको दूंगा या आप जिसे कहेंगे उसे दूंगा। तो मेरा प्रॉमिस मेरी क्या है? लाइबिलिटी है। बीइंग बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड, बीइंग बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड। अब मैं अगर यहां कहूं कि कल तक जो मेरा क्रेडिटर था आज वो मेरा बिल्स पेएबल हो गया, सही है गलत है? सही है। कल तक मैं अजय को अपना क्रेडिटर बोल रहा था, जैसे एग्रीमेंट साइन करके दे दिया वैसे ही वो किस में कन्वर्ट हो गया? बिल्स पेएबल। एक लाइबिलिटी दूसरी लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गई।
अब बेटा जिस व्यक्ति के पास में बिल आ गया है वो ड्रॉवर है, और ड्रॉवर बिल के 4 प्रकार से यूज कर सकता है, और हमने अभी तक एक ही पढ़ा कि बिल को डिस्काउंट करवाना। तो उसने यही किया, अजय डिस्काउंट्स द बिल। कहाँ जाके बिल डिस्काउंट होता है? बैंक में जाके। डिस्काउंट होने का मतलब है लोन लेना। यहाँ डिस्काउंट होने का क्या मतलब है? लोन लेना। तो ये पहुंच गया बैंक के पास, बोला मुझे लोन चाहिए। कुछ रेट लिखाया मैंने? नहीं लिखाया तो लिख लो, अजय डिस्काउंट द बिल एट 12% पर एनम। अगर मैंने नहीं लिखाया हो तो आप लिख लीजिए, अजय डिस्काउंट द बिल एट 12% पर एनम। ये गया बैंक के पास, और इसने बैंक को कहा कि मेरे पास में एक बिल है, और इस बिल का ड्यूरेशन कितना है? 2 महीने। तो आप एक काम करो, 2 महीने बाद आप मेरे कस्टमर से पैसा ले लेना, आज आप मुझे पैसा दे दो। तो बैंक ने कहा ठीक है, हम आज आपको पैसा दे तो देंगे, लेकिन हम आपको पैसा 2 महीने जल्दी दे रहे, तो हमें 2 महीने का क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। ये ब्याज यहाँ पे जो दिया है ये पर एनम है, पूरे साल का। अपने को निकालना है कितने महीने का? 2 महीने का। तो बेटा अजय पहुंच गया ये बिल लेके बैंक के पास। उसने बैंक को 1 लाख रुपए का बिल दिया, और बैंक को बोला कि इस पे मुझे लोन दे दो। बैंक ने कहा आपको लोन देंगे, लेकिन 12% ब्याज लगेगा, और क्योंकि बिल 2 महीने का है तो ब्याज भी जो लगेगा वो कितने महीने का लगेगा? 2 महीने का। तो ये 12 12 कट गए, ये 0 0 कट गए, यानी ब्याज लगा कितने का? 2000। तो बैंक वालों ने कहा कि तुम्हारे लाख रुपए के बिल के 98,000 मिलेंगे। तो हमने कहा ठीक है, जो पैसा 2 महीने बाद मिलने वाला है वो आज अगर 98 मिल जाए तो मैं 2 4 बार और माल खरीद के बेच दूंगा, तो मैं 2000 के 10,000 कमा लूंगा। तो इसलिए अजय को भी ये सौदा ठीक लगा। उसने बैंक से कहा डिस्काउंट करवा दो, मेरे को लोन दे दो। तो इस प्रक्रिया को डिस्काउंट करना क्यों कहते हैं? क्योंकि बाकी के लोन में आप पहले लोन देते हो, उसके बाद आप बैंक को लोन का 1 महीना 2 महीना पूरा होने के बाद ब्याज देते हो। यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ ब्याज काट के ही आपके हाथ में पैसे दिए गए। लाख रुपए का बिल था, आपके हाथ में 98 ही आए, मतलब बैंक ने तो वैसे ही 2000 ब्याज काट लिया। इसलिए इसको इंटरेस्ट की बजाय अलग से एक टर्म दे दी, क्या? डिस्काउंट। कि लाख रुपए के बिल पे लाख रुपए नहीं मिलेंगे, 98,000 मिलेंगे, तो 2000 डिस्काउंट हो गया, यानी 2000 आपका खर्चा और बैंक वालों की इनकम हो गई। तो सिंपल शब्दों में बैंक के पास हम गए, कहा कि लाख रुपए का बिल ले लो, हमारा कस्टमर 2 महीने बाद पैसे देगा, तुम उससे वसूल कर लेना, हमको आज चाहिए पैसा, आज दे दो। बैंक ने कहा ले लो। तो बैंक खाते में पैसे आए। बैंक वाले कभी भी ऐसा हाथ में कैश नहीं देते, तो पैसा बैंक अकाउंट में आया, बैंक बैलेंस बढ़ा, असेट बढ़ती है तो डेबिट, ब्याज का पैसा कट गया जिसको हम यहाँ डिस्काउंट कहेंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या चला गया? तो हमारे पास से बिल रिसीवेबल चला गया। बीइंग बिल डिस्काउंटेड। बोलो बेटा इस ट्रांजैक्शन की कंपेरेटिव एंट्री ड्रॉवी की बुक में क्या बनेंगी? जैसे यहाँ का सेल, यहाँ का परचेस था, ये बिल रिसीवेबल यहाँ बिल्स पेएबल था, तो ये एंट्री यहाँ कैसे बनेंगी? बोलिए। बनेंगी ही नहीं। क्यों? तो शुरू में आपको बताया कि बिल को यूज करने का अधिकार किसको है? ड्रॉवर को। ड्रॉवर बिल को यूज करेगा क्योंकि बिल उसके पास है, जो चीज मेरे पास है ही नहीं मैं यूज कैसे करूंगा? कि भैया आज मैंने मर्सिडीज चलाई, आपने बोले सर कैसे, आपके पास तो है ही नहीं। तो कोई चीज अपने पास नहीं है तो अपन यूज कैसे करेंगे?
तो बिल है ही नहीं तो यूज कैसे करेगा वो? तो इसके बुक में कोई एंट्री होंगी क्या? नहीं। तो यहां कोई करस्पॉन्डिंग एंट्री नहीं होंगी, नो एंट्री। अच्छा, अभी ये लिख के रखना, ऐसा जैसा जैसा लिखा रहा हूं वैसे ही लिखना। शुरू के 10-12 प्रॉब्लम, कारण ऐसा है कि जब ये पूरा हो जाएगा ना, अभी कैसा है, कोई भी चैप्टर जब शुरू होता तो एकदम इजी लगता, फिर जैसे जैसे वो चैप्टर आगे बढ़ता वो कॉम्प्लिकेटेड होते जाता। और अगर अभी आप ये नहीं लिखोगे तो फिर रिवीजन के समय आप कंफ्यूज होंगे। इसलिए कंपेरेटिव लिखो कि यहाँ हो रही और यहाँ नहीं हो रही, भले एग्जाम में आप ना लिखो चलेगा। अब क्या हुआ, 2 महीने पूरे हुए। अब 2 महीना पूरा हुआ तो बिल किसके पास है? बैंक के पास है, क्योंकि अजय के पास था। अजय ने तो ये बिल किसको दे दिया था? बैंक को, तो बिल है बैंक के पास। तो 2 महीने बाद विजय से पैसे मांगने कौन जाएगा? बैंक जाएगा। मतलब ये कि अजय का मैच्योरिटी डेट पे कोई रोल ही नहीं है 2 महीने बाद, क्योंकि अजय को तो इस बिल के पैसे ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो वो कहेगा कि जब मैच्योरिटी आएंगी तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? तो वो कहेगा कि मैच्योरिटी पे तो बिल किसके पास रहेगा? बैंक के पास। तो बैंक किससे पैसा मांगने जाएगा? विजय से। और विजय किसको पैसे दे देगा? बैंक को। क्यों? क्योंकि उस बिल में विजय ने साइन की है अजय के कहने पे। अजय ने क्या कहा? पे टू मी और माय ऑर्डर। तो ये बैंक वाले पहुंच गए विजय के पास, बोले भैया हमारे पास अजय का ऑर्डर है कि आप हमको पैसा पे करो। तो विजय किसको पैसा पे करेगा? बैंक को। लेकिन विजय का बैंक से कोई लेना देना नहीं है। उसकी बुक्स में लाइबिलिटी जो है वो किस नाम से रिकॉर्डेड है? बिल्स पेएबल। तो वो तो ये बोलेगा कि भाई साहब मैं किसी को भी पैसा दूं, मैं तो मेरी लाइबिलिटी खत्म कर रहा हूं। अब पैसा लेने अजय खुद आ जाए, बैंक को भेज दे, या XYZ किसी व्यक्ति को भेज दे, मेरा तो एक ही काम है कि अजय जिसको कहे मैं उसको पैसा दे दूं। और पैसा देके मैं क्या खत्म कर दूं? मेरी लाइबिलिटी खत्म कर दूं। तो इसका मतलब आप ये गलती से भी मत सोचना कि बैंक वाले विजय के पास गए पैसे मांगने और विजय ने बैंक को पैसे दे दिए, तो हु इज द रिसीवर? बैंक इज द रिसीवर। और आप गलती से बैंक को ही क्या कर दो? डेबिट। नहीं, क्योंकि विजय का बैंक से कोई लेना देना नहीं है। उसको मतलब है अपनी लाइबिलिटी पे करने से। और लाइबिलिटी का रूल यहाँ बोर्ड पे लिखा है कि लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। मैं पैसा दे दूंगा, मेरी लाइबिलिटी खत्म हो जाएंगी। और अगर लाइबिलिटी खत्म हो रही है तो उसको क्या करो? डेबिट करो। तो ये बोलेगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, कि मेरे पास बैंक वाले आए, अजय वाला बिल लेके, अजय ने कहा ही था कि मुझे देना या मैं जिसे कहूं उसे देना। तो बोले मैं लाख रुपए का अपना बिल्स पेएबल पे कर रहा हूं पैसा देके। अब रकम बड़ी है तो आप कैश के जगह ये पेमेंट अगर बैंक से कर रहे हो तो आप कैश की जगह बैंक लिख सकते हो। तो लॉजिक क्या है? तो बेटा लॉजिक ये है कि विजय ने अपनी बिल्स पेएबल नाम की लाइबिलिटी को 2 महीने के बाद पे कर दिया। वो ये पेमेंट अजय को भी करता तो सेम एंट्री बनती। वो ये पेमेंट बैंक को कर रहा है तो भी सेम एंट्री बन रही है। क्यों? तो उसको पैसा देने से मतलब है। अब वो अजय आए पैसा लेने या वो बैंक को भेजे, उसको क्या फर्क पड़ रहा? उसका तो मतलब है कि लाइबिलिटी खत्म करना है, क्योंकि अजय ने लिखा ही है पे टू मी और माय ऑर्डर। बीइंग बिल ऑनर्ड, बीइंग बिल ऑनर्ड। कितने लोगों को यह बात समझ में आई? एक क्वेश्चन ट्राई करो। लिखो बेटा, राजगुरु सोल्ड
गुड्स ऑफ रुपीज 80,000 टू भगत सिंह. Rajguru sold goods of rupees 80,000 to Bhagat Singh on 3 months credit at 10% trade discount. Rajguru sold goods of rupees 80,000 to Bhagat Singh on 3 months credit at 10% trade discount. For the same, Bhagat Singh accepts a bill of required amount for 3 months. After a month, Rajguru discounts the bill from bank at 12% per annum. After a month, Rajguru discounts the bill from bank at 12% per annum. On due date, Bhagat Singh honors the bill. On due date, Bhagat Singh honors the bill. Pass journal entries in the books of Rajguru and Bhagat Singh. सेम वैसे ही चार चार एंट्रीज बनेंगी. देखो बेटा, ध्यान दो. हम लोग दो पार्टीज की बुक में एंट्री कर रहे हैं. एक है अपना ड्रॉवर और दूसरा है अपना ड्रॉवी. हमने 11th में पढ़ा है कि ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होता है लेकिन रिकॉर्ड नहीं होता. कुछ लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ लोग कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं. मतलब अलग ही दुनिया के प्राणी हैं अपन. बेटा, रिकॉर्ड करना है लेकिन कैलकुलेट नहीं करना है. आपके 80,000 पे 10% टीडी, 10% टीडी कैलकुलेट किया तो 8,000 आता है. मतलब नेट आपको ये माल कितने में मिला? 72. तो आप एंट्री कितने की करेंगे? 72. आप कहेंगे कि हमने माल सामने वाली पार्टी को बेचा है. भगत सिंह इज द रिसीवर. भगत सिंह का अकाउंट डेबिट टू सेल. ये हम राजगुरु की बुक में एंट्री कर रहे हैं. इधर ड्रॉवी की बुक में एंट्री बनेगी. ड्रॉवी कहेगा कि मैंने ये माल खरीदा है, तो बोलेगा परचेस मेरा एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, और मुझे ये उधारी दी है राजगुरु ने, क्रेडिट टू द गिवर.
वो राजगुरु का अकाउंट क्रेडिट करेगा। फिर इस अमाउंट के लिए बिल ड्रॉ किया गया। फॉर द सेम भगत सिंह एक्सेप्ट्स अ बिल फॉर 3 मंथ, 3 महीने का एक बिल ड्रॉ किया। तो ये बोलेंगे ड्रॉवर कि मुझे बिल मिला, बिल रिसीवेबल डेबिट, देने वाले भगत सिंह है, भगत सिंह का अकाउंट हो गया क्रेडिट। इधर भगत सिंह की बुक में एंट्री बनेगी कि मैंने बिल एक्सेप्ट करके राजगुरु को दिया, डेबिट टू दी रिसीवर, राजगुरु का अकाउंट डेबिट, बिल एक्सेप्ट किया लाइबिलिटी है, बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट। फिर इस बिल को बैंक में जाके डिस्काउंट करवाएंगे। बेटा बिल का ड्यूरेशन कितने महीने का है? 3 महीने का। पर कहता है कि आफ्टर अ मंथ, हम बैंक में कब पहुंचे? 1 महीने के बाद। बेटा बिल 3 महीने का है, मतलब 1 महीने तक तो हमारे पास ही पड़ा रहा, और हम बैंक में पहुंचे 1 महीने के बाद। जब हम बैंक में पहुंचे तो बिल की वैलिडिटी कितनी बची थी? 2 महीने। तो स्वाभाविक बात है कि बैंक वाले हमसे कितना ब्याज मांगेंगे, 3 महीने का या 2 महीने का? 2 महीने का। तो बैंक वालों ने हमसे 12% के रेट से 2 महीने का ब्याज मांगा। ब्याज आया 1440। हमें पैसे मिले, बैंक डेबिट 72,000 में से 1440 गए, 70,560। डिस्काउंट कटा, डिस्काउंट डेबिट, हमारे पास से बिल रिसीवेबल चला गया। बिल को यूज करने का राइट केवल ड्रॉवर को है, तो ड्रॉवी की बुक में इसकी कोई करस्पॉन्डिंग एंट्री नहीं बनेगी। ड्यू डेट आएंगी, बिल ऑनर होगा। बिल ऑनर होगा तो ड्रॉवी किसको पैसा देगा? बैंक को। तो ड्रॉवर की बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। यहां पे बनेगी, ये बोलेगा कि मैंने अपनी लाइबिलिटी पे कर दी, लाइबिलिटी खत्म होने पे डेबिट होती है, पैसे दे दिए, आप कैश के जगह बैंक भी लिख सकते, कैश दे दी, हमारे पास से पैसे चले गए। बोलिए कितने लोगों ने सिमिलर ऐसे ही किए, और जिन्होंने नहीं किए वो अपनी गलतियों को दिमाग में लो। कुछ भी नहीं है, चारों एंट्री वैसी है जैसी समझाई थी, कुछ भी अलग नहीं है, सेम टू सेम। नहीं आया तो शेम, है ना? प्रॉब्लम है सेम टू सेम, नहीं आया तो शेम। चलो वापिस उस चार्ट पे आ जाओ। अब हम बात करेंगे बिल के दूसरे यूज पे। लिखो, ड्रॉवर कैन ट्रांसफर drawer can transfer the bill to creditor. Drawer can transfer the bill to creditor which is known as endorsement, which is known as endorsement, and drawer is called as endorser, while drawee as endorsee. बेटा बात क्या है समझो। मैं आपको यह समझा रहा हूं कि बिल को कैसे कैसे यूज किया जा सकता है। तो पहला यूज बिल का क्या है
कि आप बैंक में जाके बिल को डिस्काउंट करवा लो। लेकिन अगर आपको लगा कि नहीं, मेरे को डिस्काउंट नहीं करवाना है, लोन वगैरह नहीं लेना है, तो आप अपना बिल जो है वो किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। आप देखिए कि इस कानून का नाम क्या है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। और इसमें निगोशिएबल शब्द का मतलब ही क्या है, ट्रांसफरेबल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये एक ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है। जो किसने किसको ट्रांसफर किया, तो ये मैंने यानी कि ड्रॉवर ने ट्रांसफर कर दिया किसको, क्रेडिटर को। क्यों करेगा, तो इमेजिन करो, मैं हूं दुकानदार, मैंने आपको माल बेचा, आपने इनसे माल खरीदा, तो मैंने आपको बेचा, आपने मेरे से खरीदा, और मान लीजिए मैंने इनसे खरीदा। मैं दोनों से ट्रांजैक्ट कर रहा हूं, आपको बेच रहा हूं, इनसे खरीद रहा हूं। अब कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि आपको बेचा 50 का और इनसे भी खरीदा 50 का। तो मैंने आपको बोला एक बिल लिख के दे दो, और वही बिल मैंने इनको दे दिया। मैंने बोला कि ये बिल पकड़ो, मेरे कस्टमर से पैसा ले लेना। इसका मतलब ये हुआ कि हम बिल को क्रेडिटर के पेमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसको थोड़ा आसान भाषा में समझो, आपने मेरे को 8,000 रुपए का चेक दिया, सर ये फीस 8,000 रुपए का चेक बना दिया। इधर से आपने चेक दिया, बियरर चेक था, उधर से मेरा एम्प्लॉय आया, बोले सर पगार चाहिए। मैंने बोला ले तेरी पगार 8,000 है, ये चेक पकड़, तू पैसा बैंक से ले लेना। क्या हुआ, आपने चेक मेरे को दिया, मैंने चेक एम्प्लॉय को दिया। सेम ऐसा ही है कि मैंने आपको माल बेचा, आपसे बिल लिया, मैंने इनसे माल खरीदा, वही बिल इनको दे दिया। मतलब मैंने बिल ट्रांसफर कर दिया। टेक्निकल भाषा में ट्रांसफर करने को ही क्या बोला जाता है, एंडोर्समेंट। ट्रांसफर करने वाले ड्रॉवर को क्या कहा जाता है, एंडोर्सर। और जिस क्रेडिटर को ट्रांसफर किया गया उसको क्या कहा जाता है, एंडोर्सी। प्रोसेस कुछ ऐसी बनेगी, लिख के रखना। मिस्टर ए ने 1,00,000 रुपए का क्रेडिट सेल किया मिस्टर बी को। मिस्टर बी ने 1,00,000 रुपए का बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया मिस्टर ए को। ए ने माल बेचा बी को, बी ने बिल दिया ए को। बेटा ए ने ये बिल एंडोर्स कर दिया अपने क्रेडिटर सी को। बी ने बिल एंडोर्स कर दिया अपने क्रेडिटर सी को, ये कहते हुए कि सी, मुझे आपके 1,00,000 रुपए देने हैं, तो आप एक काम करो, 1,00,000 के बदले में ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज रख लो। ड्यू डेट पे आप चले जाना बी के पास और उससे पैसे ले लेना। तो क्या हुआ कि बी ने बिल दिया ए को, ए ने बिल दिया सी को, और ड्यू डेट पे सी ने पैसे ले लिए बी से। तीनों का फायदा है। ए का माल बिका, बी को उधारी मिली। ए ने सी से माल उधारी में ले लिया, बदले में उसको बिल दे दिया, सी को प्रोटेक्शन मिला। सी ने ड्यू डेट पे बी से पैसे ले लिए, मतलब तीनों का माल बिका, तीनों ने माल खरीदा, तीनों को बिल के थ्रू प्रोटेक्शन मिला। तो तीनों खुद को सेफ और एडवांटेजियस महसूस कर रहे हैं। तो एक तरीका तो यह है कि बिल आप बैंक से डिस्काउंट करवा लो, या दूसरा है कि आप अपने क्रेडिटर को बिल एंडोर्स कर दो। तो बिल का दूसरा यूज है एंडोर्समेंट। तो उस पर एक क्वेश्चन लिखिए। साइड हेडिंग डालिए, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। साइड हेडिंग लिखिए, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। लिखो,
मनीष sold goods to Rajneesh. Manish sold goods to Rajneesh on 2 months credit rupees 2 lakh, out of which Rajneesh paid by check rupees 50,000. Manish sold goods to Rajneesh on 2 months credit, out of which Rajneesh paid by check rupees 50,000. Manish draws bill after a month. Manish draws bill after a month on Rajneesh. Manish draws bill after a month on Rajneesh. Manish endorsed the bill to Ravish, his creditor, on due date. On due date, Rajneesh honored the bill. On due date, Rajneesh honored the bill. Pass required entries in the books of Manish and Rajneesh. Pass required entries in the books of Manish and Rajneesh. ऐसी चार चार एंट्री हो जाए ऐसा कॉलम बनाइए। जर्नल ऑफ मनीष ड्रॉवर, जर्नल ऑफ रजनीश ड्रॉवी। बोलिए बेटा, फॉर्मेट्स रेडी है। देखिए, मनीष ने रजनीश को 2 महीने की उधारी पे माल बेचा, जिसमें से रजनीश ने तुरंत 50,000 बाय चेक पे भी कर दिए। अगर 2 लाख में से 50 पे कर दिए तो उधारी 1.5 लाख की बची।
तो मनीष कहेगा कि मुझे रजनीश से चेक मिला जो मैं बैंक में जमा करूंगा। मतलब हु इज द रिसीवर? बैंक इज द रिसीवर। डेबिट टू द रिसीवर। 50,000 का चेक हम बैंक में जमा करेंगे। अगर 2 लाख के ट्रांजैक्शन में से 50,000 चेक से मिल रहे तो उधारी कितने की हो गई? 1.5 लाख। ये 1.5 लाख रुपए की उधारी हमने किसको दी? तो हमने ये उधारी रजनीश को दी। हु इज द रिसीवर? रजनीश इज द रिसीवर। डेबिट टू द रिसीवर। रजनीश अकाउंट डेबिट। हमने माल बेचा, माल बेचना हमारी इनकम है। सेल अकाउंट क्रेडिट। बीइंग गुड सोल्ड। बेटा एक व्यक्ति का सेल दूसरे व्यक्ति का बन गया परचेस। रजनीश कहेगा कि मैंने 2 लाख रुपए का माल खरीदा। माल खरीदना मेरा एक्सपेंस है। डेबिट ऑल एक्सपेंस। ये परचेस अकाउंट को डेबिट करेगा। ये कहेगा परचेस अकाउंट डेबिट। बोलेगा कि मैंने 2 लाख का माल खरीदते ही सामने वाले को 50,000 का चेक दे दिया। तो ये बोलेगा मेरे पास से 50,000 रुपए गए। देने वाला मेरा बैंक है। क्रेडिट टू द गिवर 50,000। 2 का माल खरीदा, 50 का चेक दे दिया, यानी कितना पैसा देना बाकी रहा? 1.5 लाख। तो रजनीश बोलेगा कि मुझे मनीष के पैसे देने हैं। नरेशन। बीइंग गुड्स परचेस्ड। एक व्यक्ति का सेल दूसरे व्यक्ति का परचेस। तो एक बोलता है मैंने माल बेचा, दूसरा बोलता है मैंने माल खरीदा। अब ये हुआ कि जितना पैसा बाकी था उसी का प्रोटेक्शन चाहिए था आपको। तो आपने उस बाकी बची हुई रकम के लिए क्या किया? बिल ड्रॉ किया। मनीष ड्रॉज बिल आफ्टर अ मंथ। मतलब 2 महीने का उधारी था, पर जो बिल बना वो कितने महीने का बना? 1 महीने का। अगर डेट्स वगैरह रही तो ये 1 महीने का यहाँ महत्व है। अभी तो डेट्स नहीं है, तो 1 महीने का यहाँ पे हम कोई डेट अलग से लिख नहीं सकते, उसका कोई सिग्निफिकेंस फिलहाल नहीं है। तो मनीष ड्रॉज अ बिल ऑन रजनीश। मनीष ने रजनीश को कहा कि भाई 1.5 लाख रुपया बाकी है, तो 1.5 लाख रुपए का बिल दे दे। तो अपने पास बिल आया। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। देने वाला रजनीश है, रजनीश का अकाउंट क्रेडिट। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रजनीश। बीइंग बिल रिसीवेबल रिसीव्ड। हमको बिल रिसीवेबल मिला। बेटा एक इंसान का बिल रिसीवेबल दूसरे इंसान के लिए बन जाता है बिल्स पेएबल। तो यहां पे रजनीश कहेगा कि मैंने 1.5 लाख का बिल एक्सेप्ट किया, और मैंने ये 1.5 लाख का बिल एक्सेप्ट करके किसको दिया? मनीष को। तो हु इज द रिसीवर? मनीष इज द रिसीवर। डेबिट टू द रिसीवर। मनीष अकाउंट डेबिट। बिल्स पेएबल अपनी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी बढ़ गई तो उसको कर दिया क्रेडिट। मनीष अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। बीइंग बिल एक्सेप्टेड। फिर आगे लिखा है कि हमें रवीश के पैसे देने थे। मनीष एंडोर्स द बिल टू रवीश।
मनीष को किसके पैसे देना था? रवीश के। तो उसने रवीश को कहा कि कोइंसिडेंटली मुझे आपके 1.5 लाख रुपए देने हैं, अगर आप कहो तो ये बिल मैं आपको दे देता हूँ, आप कस्टमर से पैसा ले लेना। रवीश एग्री हो गया। तो हमने अपना बिल किसको ट्रांसफर कर दिया? रवीश को। तो हु इज द रिसीवर? रवीश इज द रिसीवर। डेबिट टू द रिसीवर। रवीश अकाउंट डेबिट। हमारे पास से बिल रिसीवेबल गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। बीइंग बिल रिसीवेबल एंडोस्ड। हमने बिल रिसीवेबल एंडोस किया। बेटा जब हम बिल रिसीवेबल एंडोस कर रहे हैं तो हम बिल को यूज कर रहे हैं, और बिल को यूज करने का अधिकार किसको है? तो वो सिर्फ ड्रॉवर को है। यानी बिल को यूज करने की कोई एंट्री ड्रॉवी के बुक में नहीं होंगी। बेटा 1 महीने के बाद इस बिल का ड्यू डेट आएगा। जब ड्यू डेट आएगा तो बिल किसके पास है? रवीश के पास। रवीश पहुंच जाएगा बिल का पैसा लेने किसके पास? रजनीश के पास। दोनों आपस में लेन देन पूरा कर लेंगे। इसमें मनीष का कोई रोल नहीं है। तो मनीष कहेगा कि जब मैच्योरिटी आएंगी तो पैसा रवीश को मिलेगा, मुझे नहीं। इसलिए वो यहाँ मैच्योरिटी पे कोई एंट्री नहीं करेगा। पर यहाँ पे एंट्री बनेगी। यहाँ पे वो कहेगा रजनीश कि भाई मुझे अपनी बिल्स पेएबल नाम की लाइबिलिटी पे करनी थी, मैंने पैसा देके लाइबिलिटी पे कर दी। अगर मनीष आता तो मैं मनीष को पैसे देता, रवीश आया मैंने रवीश को दे दिए। मुझे मतलब पैसा देने से है, वो चाहे रवीश लेके जाए या मनीष लेके जाए। तो ये कहेगा बिल्स पेएबल डेबिट टू कैश। वो कहेगा मेरे पास से पैसे गए, रकम बड़ी है, तो आप कैश के जगह क्या लिख सकते हैं? बैंक। बेटा बिजनेसमैन के लिए बड़ी रकम क्या है? तो 10,000 के ऊपर की रकम अपने लिए बड़ी है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि बिजनेसमैन को 10,000 के ऊपर हर एक खर्चा कैसे करना है? बैंक से। तो जहां भी अमाउंट 10 के ऊपर गया मैं इंटेंशनली क्या लिख रहा हूं? बैंक। बीइंग बिल ऑनर्ड। बिल ऑनर हुआ। बोलिए कितने लोगों को यह समझ में आया? क्वेश्चन लिखिए। Ram sold goods to Sham on 2 months credit at list price rupees 60,000 less 10% TD. Ram sold goods to Sham on 2 months credit at list price rupees 60,000 less 10% TD. Sham accepts the bill for required amount. Sham accepts the bill for required amount. Ram endorsed the bill to Ghanshyam
इन फुल सेटलमेंट of rupees 55,000 ड्यू टू हिम। हमें घनश्याम के 55,000 रुपये देने थे। हमने घनश्याम को कहा कि तुम इस पैसे के बदले में हमसे क्या ले लो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लो। ऑन ड्यू डेट बिल इज ऑनर्ड बाय श्याम। जब ड्यू डेट आई और घनश्याम पहुंच गया श्याम के पास पैसा मांगने, तो श्याम ने पैसे दे दिए। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम एंड श्याम। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम एंड श्याम। सेम 4 एंट्रीज बनानी है। मामला वही है, एंडोर्समेंट वाला। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। बेटा ध्यान दो, यहाँ पे राम ड्रॉवर है और श्याम ड्रॉवी है। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में आप जान ही गए, कैलकुलेट होता है लेकिन रिकॉर्ड नहीं होता। यानी आपकी फर्स्ट एंट्री 54 की बनेगी। राम बोलेगा कि मैंने श्याम को माल बेचा, डेबिट टू द रिसीवर। श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल। एक व्यक्ति का सेल, दूसरे व्यक्ति का परचेस। श्याम बोलेगा कि मैंने माल खरीदा, परचेस मेरा एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंस। श्याम बोलेगा मुझे उधारी राम ने दी, क्रेडिट टू दी गिवर। उन्होंने कहा कि सेम अमाउंट का, रिक्वायर्ड अमाउंट का बिल ड्रॉ किया गया और श्याम ने ये बिल एक्सेप्ट करके हमको दिया, तो हम कहेंगे बिल रिसीवेबल मिला, डेबिट व्हाट कम्स इन। देने वाला श्याम है, क्रेडिट टू द गिवर। श्याम कहेगा कि उसने बिल एक्सेप्ट किया और राम को दिया, तो श्याम के मुताबिक राम इज द रिसीवर, डेबिट टू द रिसीवर। टू बिल्स पेएबल इसकी लाइबिलिटी है, तो वो बिल्स पेएबल अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। बोले यहां तक तो सबका सही होना ही चाहिए। अब आगे बोला है कि ये बिल राम ने एंडोर्स किया घनश्याम को, लेकिन उसे घनश्याम के कितने पैसे देने थे, 55। उसने कहा भाई तू ये फुल सेटलमेंट में रख ले। इसका मतलब 55 के बदले कितना देने की बात हो रही है, 54। तो 1,000 रुपए का हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट। तो हम कहेंगे कि हमें घनश्याम के पैसे देने थे, डेबिट टू द रिसीवर, घनश्याम का अकाउंट डेबिट 55। हमने घनश्याम को कन्विंस कर लिया कि 55 के बदले में भाई तू 54 का बिल लेके भूल जा सारा हिसाब, तो वो रेडी हो गया। तो हमारे पास से बिल रिसीवेबल गया कितने का, 54। तो हमें कितने रुपए का फायदा हो गया, 1,000। तो हमने कहा कि ये हमको रिबेट मिला। अब थोड़ा शब्दों पे सिर्फ ध्यान देना बेटा। इस चैप्टर में इंटरेस्ट कौन सा, बिल डिस्काउंट करने वाला, उस इंटरेस्ट को नाम क्या दिया गया, डिस्काउंट। करके हमने यहाँ डिस्काउंट का नाम बदल के क्या कर दिया, रिबेट। कि घनश्याम ने मुझे 1,000 रुपए का रिबेट दिया, मेरा फायदा हो गया 1,000, क्योंकि वो 55 के बदले में कितने लेने को तैयार हो गया, 54। बात समझना। प्रॉब्लम शुरू करने से पहले मैंने आखिरी लाइन क्या बोली कि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। तो ये क्या है आपका,
कैश डिस्काउंट है, आप सामने वाले को जल्दी पैसे दे रहे बिल के फॉर्म में, इसलिए वो आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। बेटा ये बिल का यूज है, और बिल को यूज करने की एंट्री सिर्फ किसके बुक में होती है? ड्रॉवर। ड्रॉवी के बुक में बिल यूज करने की एंट्री नहीं होती। ड्यू डेट पे बिल किसके पास रहेगा? जब ड्यू डेट आएंगी, मैच्योरिटी डेट आएंगी 2 महीने बाद, तो ये बिल किसके पास रहेगा? तो घनश्याम क्या बोलेगा कि भाई ये बिल का पैसा लेने मैं राम के कहने पे किसके पास जा रहा हूं? श्याम के पास। यानी राम को तो पैसे मिलने वाले नहीं है, तो राम बोलेगा कि मुझे एंट्री करने की जरूरत नहीं है। लेकिन श्याम कहेगा कि मेरे पास कोई भी आए, मुझे तो किससे मतलब है? अपनी लाइबिलिटी पे करने से। तो बोलेगा कि मैंने अपनी लाइबिलिटी पे कर दी, बिल्स पेएबल डेबिट घनश्याम आए या राम आए, मुझे तो पैसे देने ही थे, मैंने दे दिए। अब आप कैश के बजाय क्या लिख सकते हैं? बैंक। कितने लोगों का करेक्ट है? जिनका करेक्ट नहीं है उनको समझा क्या क्या करना है? कितने लोगों को समझा? समझा कितनों को? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ के जाइए।